गीता स्थली ज्योतिसर से चुलकाना तक होगी इस बार यात्रा। आज वार्षिक यात्रा चुलकाना धाम का लोकार्पण आज महाराज जी ने उद्घाटन किया। महाराज जी ने कहा, आगामी फागुन महीने में खाटू श्याम जी की वार्षिक यात्रा 2 मार्च को होगी। उन्होंने कहा कि पानीपत क्षेत्र वृंदावन ट्रस्ट के बैनर तले हजारों श्याम भक्त पिछले कई वर्षों से जा रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यात्रा में अधिक से अधिक श्याम प्रेमी जुड़े। महाराज श्री श्याम ध्वजा यात्रा की आज घोषित की गई। वट वृक्ष की मिट्टी का तिलक चुलकाना धाम यात्रा के निशान 3 बान को और संस्था के अध्यक्ष राकेश बंसल और उनकी टीम के सभी साथियों को वट वृक्ष की मिट्टी से तिलक किया। इस अवसर पर उन्होंने दोनों पेड़ों के इतिहास को भी बतलाया। वृंदावन ट्रस्ट की ओर से इस अवसर पर गाड़ियों का काफिला पानीपत से ब्रह्मसरोवर ज्योतिसर तक गया। पानीपत में इतने बड़े स्तर पर पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन ट्रस्ट, विकास गोयल, राकेश बंसल, हरीश बंसल, पुनीत गर्ग, बलदेव गांधी, जोगेंद्र कुंडू, प्रिंस जैन, गौरव बंसल, सुनील रावल, विशाल गुप्ता, राहुल कंसल, संदीप तायल, शिवम कुमार, बलवान शर्मा, राजेश शर्मा, संजय गोयल, संदीप शर्मा, अनिल शर्मा, पंकज जैन, जिंदल, पुनीत मित्तल, दीपक जैन, अजय जांगड़ा, संजय सिंगला, कमल गोयल, शुभम गोयल, प्रवीण सिंगला, महेंद्र सरतार, प्रथम धनराज जी, भीम राणा, नवीन बंसल जी, भगवान बंसल, हरिओम तायल जी मौजूद रहे। धनराज जी चाचा जो धनराज जी का है भीम राणा बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा मरुतः पृथ्वीमातरा सुभञ्जावानो विदते भुजर्मयः अग्निजिह्वा मानवा हिरण्यदायुः शतमिन्दुशरदो अन्तिदेवाचराचराचरसन्तनूनाम् खाटू नरेश चुलकाना धाम ओ सद्गुरुदेव भगवान की जय। यत्र पातो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो होते ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम। गीता जी के प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक, ये 3 श्लोक उच्चारण किए हम सब ने। और जो यहाँ ज्योतिसर गीता की उपदेश स्थली यही स्थान है। खाटू नरेश चुलकाना धाम ओ सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गीता उपदेश स्थली सर एक गीता का श्लोक सुना रहा हूँ। 3 श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। धर्म क्षेत्र मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पातो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो होते ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम। ये गीता जी के प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक, ये 3 श्लोक उच्चारण किए हम सब ने। और जो यहाँ ज्योतिसर गीता की उपदेश स्थली यही स्थान है, जहाँ आज से 5159 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था। तो 2 ये जो संयोग है ज्योतिसर वटवृक्ष, वो यही स्थल है। युद्ध से पूर्व ये गीता उपदेश दिया गया था। उससे कुछ पूर्व जब अपने बर्बरीक भगवान कृष्ण मिले और उन्होंने कहा कि किसकी ओर से युद्ध करोगे, तो बर्बरीक ने कहा कि किसी की ओर से नहीं। कहते युद्ध कौशल तो है ही, कहते जो हारेगा उसको साथ दो। तो भगवान कृष्ण ने कहा भी इतनी क्षमता तेरे में अकेले में है क्या? तो कहने लगे भी क्षमता तो सब देवीय कृपा है। तो उसका प्रमाण, तो प्रमाण में कहा कि मैं एक बाण चलाऊंगा, इस वृक्ष के सब पत्तों को भेदता हुआ
वापस मेरी तरकश में आ जाएगा। तो जिस वृक्ष के लिए वो किया गया, उस वृक्ष का ये माना जा रहा है कि चुलकाना में जो है, तो कल्प वृक्ष जो है, तो वो वही वृक्ष है जो बर्बरीक जी के बाण से पत्ते बेंधे गए। और जो कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ के अपना पैर के नीचे दबा लिया, तो बाण उनके पाँव के पास आके यात्रा का एक संकल्प जो है वो यहाँ से इस वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर हो, और उसकी पूर्णता जो है वो चुलकाना धाम में हो। तो यहाँ ज्योतिसर धाम से, यहाँ के इस वट वृक्ष से चुलकाना धाम तक के कल्प वृक्ष तक का आज का ये संकल्प उस रूप में एक व्यापक, जैसे वट वृक्ष का एक छोटा बीज एक विराट वट वृक्ष का रूप ले लेता है। तो हमें लगता है कि आज का ये संकल्प जो है उस रूप में एक विराट स्वरूप लेगा। और 2 मार्च की जो यात्रा होगी, तो यहाँ के संकल्प और यहाँ के भाव के साथ पूरे व्यापक और विराट भाव के साथ हमारी, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वो आस्था की नींव पे ही टिकी हुई है। वरना तो आजकल भौतिकवाद के युग में संसार अंदर से खोखला होता जा रहा है या नहीं? सच्चाई अंदर से खोखला होता जा रहा है संसार है। कहीं युद्ध की विभीषिकाएं, कहीं प्रकृति का आपदाएं, कहीं अब कोरोना फिर दोबारा से हलचल कर रहा है, तो ये कहीं ये समस्याएं। तो ऐसे में जो एक सशक्त पहलू है अपने देश का, वो हमारी आस्था है। और ये आस्था इससे अलग अलग रूप में प्रकट, कभी हनुमत जयंती के रूप में प्रकट होती है, कभी गीता जयंती के रूप में प्रकट होती है, कभी अब ये बाबा श्याम के भाव के साथ प्रकट होती है। तो ये आस्था जीवित रहे, इसीलिए समाज में ये आह्वान होते हैं कि जैसे अब ये यात्रा का आह्वान है, किसी तरह से लोग जुड़े रहें अपनी आस्था से। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना। आज यहाँ जो संकल्प लिया गया, ज्योतिसर की इस वट वृक्ष की छत्र छाया में ये संकल्प फलित हो, ये संकल्प व्यापक आस्था का रूप ले, और ये संकल्प पूरी मानवता के लिए शुभता, शुद्धता, शांति, सद्भाव की प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ता है। बोल बाके की जय, ज्योतिसर धाम की जय, गीता उपदेश स्थली की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, खाटू नरेश की जय, चुलकाना धाम की जय। मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहे, आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ आप के सहारे की जय, तीन बाणधारी की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राजा रानी सरकार की जय हो। हाथ ऊपर। जय जय श्री राधे। ये जो वट वृक्ष के नीचे यात्रा का शुभारंभ करने का एक प्रेरणा हुई कि हमें नहीं पता कहाँ से हुई, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, ठाकुर जी का आदेश हुआ। हम तो अपने घर बैठे थे, हमें कुछ नहीं पता कैसे आदेश हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और हुआ ये कि हरियाणा में और महाभारत में 2 वृक्ष हुए हैं जहाँ से पूरे इतिहास की रचना है। एक वृक्ष वो है जहाँ हम जिसके नीचे खड़े हैं, जहाँ पर गीता का उपदेश इस वृक्ष के नीचे दिया गया। और दूसरा वृक्ष वो है जहाँ श्याम बाबा की लीला की रचना जिस वृक्ष के माध्यम से हुई थी। ये 2 वृक्ष हैं जो इतिहास के गवाह हैं, इतिहास के साक्षी हैं। एक वृक्ष तक तो यात्रा हम पिछले कई वर्षों से ले जा ही रहे हैं। पहले वर्ष 11,000 की यात्रा ले गए थे, फिर 14,000 की, इस वर्ष 21,000 का लक्ष्य है। लेकिन अभी जो ये है, हमारे अध्यक्ष महोदय का राकेश जी, सचिव हमारे हरीश जी, और ये हमने तय किया कि जो ठाकुर जी की प्रेरणा हुई है, भगवान विष्णु की प्रेरणा हुई है, कृष्ण जी की प्रेरणा हुई है कि इस वृक्ष से उस वृक्ष तक की यात्रा निकले, उसकी घोषणा आज की गई। उन्होंने पहली शुरुआत फोन बुक लेके की, जिसमें 32 मेंबर की पहली यात्रा गई 2014 में। आज वही आंकड़ा लास्ट ईयर 16-17 हजार
श्याम प्रेमियों का आंकड़ा जुड़ चुका है। और जैसे अब भगवान ने प्रेरणा दी है कि शायद इस बार 21,000 का आंकड़ा बहुत जल्द ही छुआ जाएगा। इस बार ना यात्रा में जो अभी यहाँ श्रद्धेय श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जिस परंपरा की शुरुआत की, हमारे तो मस्तिष्क में भी नहीं था वो जो उन्होंने किया है। आज जो निशान है हमारा, उसको चुलकाना धाम जो जाएगा, उसकी मट्टी, यहाँ जो गीता धाम की मट्टी है, जो गीता स्थान की मट्टी है, जहाँ से गीता का उपदेश हुआ, जिस रजकण में कृष्ण बसते हैं, उस मट्टी का तिलक आज हमारे उस निशान को लगाया, जो निशान वहाँ उस वृक्ष तक पहुंचेगा। और ये आप ये समझे कि ये वट वृक्ष से लेकर कल्प वृक्ष तक की यात्रा है, जो अपने आप में अनूठा होगा। महाराज जी ने यहाँ कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर में, और जहाँ पर कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, वहाँ से आज श्री ज्ञानानंद महाराज जी ने इस डेट की घोषणा की है। ये वृंदावन ट्रस्ट का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर इतने सारे श्याम प्रेमी पानीपत के सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं पहुंची। हम वृंदावन ट्रस्ट के साथ ही आज जोड़कर सभी श्याम प्रेमी से निवेदन करते हैं कि आप सभी 2 मार्च को चुलकाना धाम हमारे साथ चलें। आज से हजारों वर्ष पूर्व यहाँ भगवत गीता का उपदेश जिस धरा पर हुआ, जिस वट वृक्ष के नीचे हुआ, ऐसा ज्योतिसर क्षेत्र कुरुक्षेत्र धाम, जहाँ से आज पानीपत वृंदावन ट्रस्ट के सौजन्य से सभी संस्थाओं के सद्भाव से जो एक यात्रा चुलकाना धाम कल्प वृक्ष, जहाँ एक दिव्यता प्रकट हुई, एक बाण के द्वारा पूरे वृक्ष के पत्तों को बिंदे जाने की, बर्ब्रीक जी और अब खाटू श्याम के रूप में भगवान कृष्ण के भाव के साथ ये यात्रा यहाँ आज उसका शुभारंभ हुआ। ज्योतिसर धाम से, कुरुक्षेत्र धाम से वट वृक्ष की छाया तले हमें लगता है कि जैसे वट वृक्ष छोटा बीज विराट वृक्ष की रूप लेता है, तो यह एक संकल्प जो है वो आस्था का एक विराट वृक्ष बन करके सामने आएगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप भी हिस्सा लेंगे इस यात्रा में? हमारी सद्भावना तो सदैव वृंदावन ट्रस्ट के साथ ही है।